नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में अपने आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 5 उद्योग। और ये अपने राजस्थान में कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं और हमारे जीवन में इनका क्या योगदान है, ये सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उद्योग के बारे में पढ़ने से पहले अपने बात करते हैं कि उद्योग है हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से काम में आते हैं और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उद्योग के द्वारा स्थापित की जाती हैं। जैसे हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथ ब्रश और टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौर्य प्रधान जो वस्तुएं होती है, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने इस वीडियो के अंदर हिंदी में और बागड़ी भाषा में भी वीडियो बना से। तो कहने की बात यह है कि जिक्की चीज़ अपने प्रतिदिन हर रोज़ में काम में लिया, जियाँ टूथब्रश तो होगी, साबण होगी, ठीक है, कपड़ा हो गया, कोई भी अपने प्रसाधन की वस्तुएं होगी, बिस्कुट हो गया, बर्तन हो गया, पेन है, कागज है, और परिवहन यानी कि आने जाने का जिक्का जितना भी साधन है, बे टाइम देखने खातर घड़ी, और ये सब उद्योगों द्वारा स्थापित हुआ है। अब सोचिए कि इन वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। अब अपने दिमाग में एक ही बात आई कि वस्तुओं को निर्माण कटा हुआ भी ये बना कटा है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। कहना मतलब जितनी भी है नाम लिया आप ऊपर लिखे है, जितना भी नाम एक किसी न किसी औद्योगिक इकाई का बने यानी कि कोई न कोई छोटा मोटा उद्योग सी बिंग अंदर बनाएगी। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है। औद्योगिक इकाई को अर्थ है नहीं जो वो एक किसी उद्योग विशेष उद्योग से है। तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। आज को पता है कि अपने डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने की सहायता और जो कच्चा माल है ना, जी कृषि से आधारित जितना भी कच्चा माल है, जी छोटी सी बात करा कि आपने गन्नो उत्पादित करीजिए, गन्नो होगा वहाँ वो एक कच्चो माल है, किस्सा उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपास है उगा वहाँ अपने खेत में, तो कपड़ा उद्योग खतर है, वस्त्र उद्योग भी खतर है, कच्चो माल है। कहना तो मोटो मोटो मतलब वही है कि उद्योग खातर कच्चो माल चाहिए, चाहे किसी सेक्टर में हुए। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय में रखा गया या इसको द्वितीय व्यवसाय कहते हैं, यानी कि औद्योगिक की इकाई है आप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आवे। प्राथमिक क्षेत्र में आवे जी कृषि पर आधारित जितने भी है। इनके सगे सगे एक बात और बता दूं कि अपनो देश है नहीं जो को कृषि प्रधान देश है। कहना को मतलब जितनी भी जनसंख्या है बिंगा 2/3 भाग जनसंख्या कृषि पर जगह कार्य कृषि कार्य हुआ है बिंग में संलग्न है, बिंग सके जुड़ेड़ा है। द्वितीय व्यवसाय का अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल प्राप्त कर कच्चा पदार्थ जो है अपने प्राप्त कर लेते हैं और उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि कर दें। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अपन पीछे उदाहरण दियो कि गन्नो अपने खेत में उगाई जर वो गन्नो है जो एक चीनी उद्योग को कच्चो माल है। गन्नो अपन खेत में उगावा जना बेटा अपन सस्ते रूप में मिल जाए, लेकिन क्या हुआ कि चीनी लेवा जना गन्ने के मुताबिक ज़्यादा महंगी हुआ है और मूल्य में हुआ है, उपयोगिता के उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाए। हर कोई गन्नो सीधो खाना जरूरी कौन समझे। दिया मैं उदाहरण देड़ा भी है कि जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ये मैंने आपको उदाहरण पहले दे दिया। एक गन्ने से शक्कर बनाना, यानी कि शक्कर मतलब चीनी बनाना, शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, तो वे खनिज उद्योग हो गया, ठीक है।
बिस्कुट बनाना गेहूँ से, लोहे के उपकरण जो है लोहे से उपकरण बनाना, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये औद्योगिक इकाई के साथ जुड़ेड़ा है। इस अध्याय के अंदर अपने द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। ई पाठ्यक्रम जिसकी द्वितीय के क्रियाकलाप है नहीं वो अध्ययन करेंगे। अब यह भी जाने वो थोड़ी सी बातों पर जान लिया कि आर्थिक क्रिया क्या चीज है। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप। आज वो टाइम हुआ है कि धन की प्राप्ति करने खातर हर एक इंसान जो है कोई ना कोई क्रियाकलाप करे, धन के काम करे, जिससे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है। वह आर्थिक क्रिया सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। सीधी सीधी बात है कि धन प्राप्ति खातर एक आदमी मतलब कोई भी आदमी के धन प्राप्ति करने खातर कोई भी किसी भी तरीके वो आदमी हो नहीं वो कोई ना कोई काम करेगा। और भाई काम करने की वजह में बिन कोई धन रुपया की पैसा की कोई प्राप्ति होगी, बिन मिलेगा, बिंग फीसा ही वो क्या करेगा आपके जीवन में जितनी भी लागत है बिन समेटेगो और परिवार को भरण पोषण करेगो, सगे सगे जीवन यापन भी करेगो आपको भी नहीं बोले। जिया कृषि है, कृषि करे जना रुपयो भी मिले, आमदन होए फिर फसल जो है। पशुपालन में भी है, वानिकी है, खनन है, विनिर्माण है, परिवहन है, इन सगे सगे कई अन्य सेवाएं। आज के क्षेत्र में ये सब जो क्रियाकलाप है एक व्यक्ति जो है अपने जीवन यापन करने के लिए जरूर करता है। अब ज़्यादा आप वो चीज़ कौन पढ़ा के अभी आओ अभ्यास करें अपने आप अपने गांव या शहर मोहल्ले में जो सूची बनाइए और पता लगाइए कि क्या है कि विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है। सीधी सी बात आप ग्रामीण जीवन में रहा तो ग्रामीण इलाका में रहा तो मतलब कच्चा माल कृषि पर आधारित बहुत सारा है। अब आपने पढ़ना है क्या चीज़ का राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। अपना जो राजस्थान है बिंग अंदर लघु मतलब छोटा और कुटीर का मतलब छोटा मोटा उद्योग दिया घरे कोई सिलाई बुनाई जो भी है, ठीक है ना। बिंग कारण बंगो विकास के तरीके हो तो वो आप मैं पैर में पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे नहीं तो अपने चैनल सके जरूर जुड़ जाओ, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, सगे सगे लाइक वीडियो जरूर कर दे करो। और आपने जो विद्यार्थी है कोई तारी कक्षा को कक्षा 8 को पढ़ने वाला है तो बिंकन भी वो वीडियो जरूर भेज दे ताकि वो भी पढ़ ले। सीखने बहुत कुछ मिला है राजस्थान के बारे में, उद्योग के बारे में। इनमें मैं वीडियो बना रखी है 4 चैप्टर की पहला की, तो प्ले लिस्ट में तने मिल जाएगी, भी में जाके देख लेगा। अब आपने इनको विकास के तरीका हुआ राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने और लघु तथा बृहद यानी कि बड़ा स्तर का छोटा स्तर का बेग का कई उद्योगों की स्थापना हुई अपने ये राजस्थान में हुई। कहने का मतलब जी अपने राजस्थान में सबसे बड़ो जी औद्योगिक नगर मान लो तो जयपुर में सारों ज़्यादा है यार, सारों कम किसा में करौली में, किसा में करौली के अंदर ये 2% याद कर लियो के राजस्थान को सारों मोटो औद्योगिक नगर किसो है तो जयपुर, और छोटो औद्योगिक नगर किसो है करौली। एक बात और ध्यान रख लियो कि राजस्थान में औद्योगिक नगरी किन कहे यानी कि किसा जिला ने कहे तो कोटा ने कहे। याद रखियो कि औद्योगिक नगरी किन कहे तो कोटा जिला ने औद्योगिक नगरी कहे। 3% हमने बताया है, ये याद जरूर कर लियो। अब बात पढ़ा पा गया कि राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं, अनुसंधान, आधुनिक प्रौद्योगिकी, जानकारी का अभाव आदि लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख क्या है समस्याएं। तो इन अंदर आप आ चीज पढ़ ली। वो अपनो 5वां चैप्टर है कक्षा 8 की पुस्तक है हमारा राजस्थान। अगर एक और बात बता दूं कि अगर कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट पटवार CET BSTC यानी कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो ज़रूरी को नहीं कभी मेरा ही वीडियो देखो तो खुद है कि कक्षा 6 की 7 की 8 की 9 की 10 की ये किताबा राजस्थान GK की पढ़ दो कि एक तो है एथेंटिक बुक के प्रश्न सही मानी जाओ, इंग आधार पर अपना प्रश्न सही मानी जाओ। तो
छोटा बच्चा खातर मान लो ये वीडियो बना दी ताकि बच्चा किताब लेके बैठ जाए, थोड़ी सी बात समझ जाए। तो कुटीर उद्योग की बात करें आप, कुटीर और लघु उद्योग की बात करें। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है और यह निगम रियासती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्यों के कई लोगों को रोजगार मिला है। सीधी सी बात यह है कि राजस्थान के अंदर ए जी बना ला रहे मिट्टी का बर्तन बना, एक प्रकार का उद्योग है छोटो, ठीक है। बांस से वस्तुओं का निर्माण करना जी और बांसों बना ला रहे, बांसों बना ला रहे, ठीक है। एक ही ना मिट्टी वाला बना ला रहे बर्तन, तो ये छोटा छोटा कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है। अंग अंतर्गत पीसा रुपये पीसा रोजगार मिल जाए। अब है हथकरंगा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में बहुत कम पूंजी निवेश पर भी रोजगार प्राप्त होते हैं। जी अब देखो कुटीर उद्योग की बात करने लग रहे हैं। इनने हाथों से वस्त्र बनाती हुई जो महिलाएं हैं, ये आपको दिखा रखी है। इनके सगे सगे ऊनी शॉल बनाना, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरंगा जो उद्योग है उसमें किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं, तो ये सारा का सारा बुनकर है। इनके आधार पर यहाँ एक चीज़ और बना का सूती और ऊनी रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, दरियाँ बनाई जाती है, कंबल बनाए जाते हैं, चादर बनाई जाती है, शॉल बनाए जाते हैं, ये सब बनते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर को कंबल, जैसलमेर और जोधपुर में मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। अब थे याद रखियो, छोटी सी बात है कि बीकानेर को तो कंबल प्रसिद्ध है, जैसलमेर में क्या है, बरड़ी। जैसलमेर की बरड़ी है, बीकानेर को कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर के अंदर है, दोनों में मेरिनो जो है खादी प्रसिद्ध है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशम धागों से बनी हुई वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जो जूते चमड़े से बनने वाले जूते होते हैं ना, चमड़ों बनने से का चंपल बनने लग रही है, या फिर प्रेस हो गया आदि, इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्या होता है, बिक्री कर में छूट दी जाती है। बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी है तो ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता, यानी कि सरकार भी कुछ ना कुछ अंग बुनकर खातर सहायता करे। अब आप अपना कृषि पर आधारित है, जो छोटा छोटा उद्योग है बे, जो कि कृषि यानी कि खेती पर आधारित है। बिंग अंदर के चीज़ आ जाएगी। क्या राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जैसे कि जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक तो जौ हो गया, तिल हो गया, बीज हो गया, इनमें सगे सगे के चीज़ें मसाले हो गए। सगे बात करें तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत का में पहला नंबर राजस्थान को है। आगे बात समझ में। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जितनी भी दलहन मतलब दाल वाली जो फसलें हैं, उन फसलों से दालें बनाना, जैसे कि अपने बात करें चना, मूंग, उड़द, चावला हुआ नहीं बे आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा और बूंदी और तो आगे अड़ोती, ठीक है, अड़ोती क्षेत्र के अंदर यानी कि भी नहीं है, एक अड़ोती क्षेत्र के सारे जी मान लो प्रतापगढ़ के सारे भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र आ गया, जिसमें क्या होता है, गन्ने के रस से गुड़ बनाए जाते हैं और खांड सारी का निर्माण होता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है, गाँव का खातर बहुत ही लोकप्रिय है। एक तो आप बात याद रखियो, राज्य में सरसों की खड़, वह नहीं सरसों की खड़, तेल से संबंधित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, अलवर और भरतपुर को बिना मेवात ब्रज क्षेत्र और जयपुर को कुछ स्वाजे भी में, ठीक है। बिंग में केवल सरसों की अधिक पैदावार हुए के कारण तेल घानी उद्योग आपने वो चले नहीं, तेल निकालने खातर बिन बोले तेल घानी वालों, तेल वाली घानी बना के ले जाए 40-50 किलो की, तीसरी पंक्ति तेल निकल जाए, ठीक है। सरसों ज़्यादा हुआ देना गिरे आपको देसी सरसों को तेल बरतो, ठीक है। और जयपुर अजमेर जिले में मूंगफली की खड़ बिना मूंगफली हुए, कोटा बूंदी 12 अड़ोती प्रदेश इन्हें
दक्षिण पूर्वी जो भाग है आड़ोती प्रदेश है में 4 जिला है जियाँ कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ ये 4 जिला जका में 3 आई गया। इंगे सागे सागे पाली का जो जिलो है बिंग अंदर तिल्ली का खल है और तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। ये सारी बातें तो याद रखनी है। अब इंगे सागे सागे राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए या विकास हेतु अलवर एक है जोधपुर, एक है कोटा, एक है श्री गंगानगर। इंग माँ के करीब है आ जिला में रिको यानी कि RIICO रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। क्या किए गए? फूड पार्क। राजस्थान के किस्सा जिला में अलवर है किसो अलवर, एक है जोधपुर, एक है कोटा, एक है गंगानगर। ये याद रख लियो। अब है खनिज आधारित उद्योग। जितना भी खनिज आधारित उद्योग है वे आप पढ़ लें थोड़ा सा। खनिज आधारित उद्योग जिसका लघु छोटा छोटा है वे उद्योग जो खनिज एवं धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ये चीज़ धातु को, धातु मतलब जो लोहा को है तो लोहा ने यूज में लिया एरबिंग उपकरण बना दे, कृषि उपकरण बना दे, बहुत सारे उपकरण बने वे बना दे। जिया मान लो कोई भी धातु है सोनो चांदी कोई भी है तो बंगो उपयोग खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। और राजस्थान है खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य है यानी कि इंगन खनिज की दृष्टियों बढ़िया तरीका का इंगन खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध क्या चीज़ है? खनिज है जो किसो है रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट। देश का 90% रॉक फास्फेट है यहाँ मतलब अपने राजस्थान में ही है। प्रश्न ये बन गया कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या चीज़ है? रॉक फास्फेट। कितना प्रतिशत है? 90%। या यहाँ पूछ लेते ना कि रॉक फास्फेट भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वहाँ पर बैठे नहीं राजस्थान में। राजस्थान में इंग अंदर की है कि मेन देड़ा है उदयपुर जिला देड़ा है, जैसलमेर, सीकर हो गयो, सीकर ये जिले इनसे संबंधित संचालित हो रहे हैं। सीसा जस्ता की बात करें तो राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जुड़े उदयपुर और भीलवाड़ा राजसमंद आदि में इनसे जुड़े हुए उद्योग है। सीसा जस्ता को उपयोग करके जिसका कोई भी वस्तुएं निर्मित की जाती है उद्योगों कच्चो माल है तो वो अटे भीलवाड़ा हो गया और उदयपुर हो गया राजसमंद हो गया अमे इंगे सगे सगे झुंझुनू उदयपुर अलवर सिरोही बीकानेर सीकर तांबाऊ जुड़े अरे तांबाऊ जुड़ेड़ा है सारा ठीक है। और सीकर से कवाटी क्षेत्र को ठीक है। सीकर चूरू झुंझुनू इन्हें बीकानेर देखो बीकानेर संभाग आ गया बीकानेर में इन्हें ठीक है अलवर और उदयपुर। अब बात करें राज्य के अंदर है जिप्सम और अब्रक चूना पत्थर लोहे अयस्क मैग्नीज से जुड़े हुए उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। जिप्सम हो गयो अब्रक हो गयो जी अब्रक है अपने राजस्थान को एक जिलो है जिसका वस्त्र नगरी का है। तो थाने एक प्रश्न दूँ मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो कि अपने राजस्थान को कौन सा जिलो है जो को अब्रक नगरी के नाम जानी जाए बिन वस्त्र नगरी भी कहे याद रखियो। तो वो थे प्रश्न को उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दियो। आगे नेक्स्ट पढ़ा आप उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद इनसे जुड़े हुए हैं। प्रश्न को उत्तर इतना के पेरा में है वो जिलो नाम है अंदर झुंझुनू उदयपुर अलवर सिरोही बीकानेर सीकर से तांबे से जुड़े हुए उद्योग है। राज्य में जिप्सम अब्रक चूना पत्थर ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। यहाँ से पढ़ना था राजस्थान में सोने चांदी और पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों के में जो है कस्बों में बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई घिसाई भी यहाँ पर की जाती है। अब एक बात और है कि अपने कने बढ़िया मैटर है ऑथेंटिक बुक है बच्चा जे भी पढ़ेगा वो वीडियो किए लगे थाने मन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो ताकि मैं आगे भी इन लैंग्वेज में बनाऊँ या न बनाऊँ। तो एक ही वीडियो में बनाऊँ एक बार तो अगर सारा सहमत होया तो मैं
वीडियो इन टाइप का ही बनाऊंगा। सगे सगे मैं राजस्थान जीके की भी विचार कर रखे भी टोटली हस्तलिखित यानी कि खुद का मेरा नोट्स बनाएगा बे थाने जरूर पढ़ाऊँ। बिल्कुल ही ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इन अंदर आप पढ़ा गए पुलिस एक प्रमुख कुटीर उद्योग है और जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्न के लिए एक विश्व विख्यात जो केंद्र बन गयो। हाथी दांत से आभूषण का निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पित्तल और तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। पित्तलगार तांबागार बर्तन मार गया अपने गांव अपने राजस्थान में कई जिला में बनाई जाए। हजारों लोगों को इनसे क्या रोजगार उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही अपनी बात करें राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर भी मैं गणे पाई जाए पत्थर और पत्थरों की कटाई की जाती है, उन पर पॉलिश की जाती है, घिसाई से संबंधित काम होता है। कई लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी यहीं पर हुआ है। राजसमंद नागौर उदयपुर अजमेर बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर किसा किसा राजसमंद नागौर उदयपुर कोटा स्टोन, कोटा में कोटा स्टोन हो गया। अब अपने पढ़ते हैं राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई की जाती है, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित जो कार्य है। कई लघु उद्योग कुटीर उद्योग का विकास हुआ। राजसमंद नागौर उदयपुर अजमेर बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर। कहने का मतलब यह है कि लाल पत्थर के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पीला पत्थर, अपना जैसलमेर पीला पत्थर खातर प्रसिद्ध है। कोटा में कोटा स्टोन है। जालोर में ग्रेनाइट। एक अठू प्रश्न बन गयो कि ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहते हैं। किसान कहे जालोर ने। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। ए संगमरमर हो गयो, ग्रेनाइट हो गयो, ए का पत्थर है बे अपने विदेशी देशा में के है दूसरा देशों में बेची जाए। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग है। छोटी मशीनें होगी और इससे संबंधित उपकरण होंगे। कोटा लोहे के जो बेल्ट होंगे, कील होगी, इनका भी निर्माण कुटीर फिर लघु इकाइयां करी जाए। ये सारा क्या है कुटीर। अब आप पढ़ा वृद्ध जान की कुछ थोड़ा सा हद तक बड़ा वृद्ध उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में अपना वर्तमान की स्थिति के अनुसार राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास जो है आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। क्या अपने वर्तमान में राजस्थान के अंदर क्या है औद्योगिक विकास है जो औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा तेजी में बढ़ने लग रही है। एयरबिंग की विकास योजना है, किसी विकास योजना है बिंग माध्यम उद्योगों को जो उद्योग है छोटा मोटा बांगो विकास होने लग रही है। सुविधा को विस्तार हुआ है, सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने लग रही है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चो माल उद्योग ने किसी भी प्रकार का उद्योग है बिन किसी भी प्रकार को जी कच्चा माल की उपलब्धता है तो तुरंत बिन उपलब्ध हो जाएगी। ऊर्जा के संसाधन मशीनन चलाने खातर ऊर्जा बने मिल जाएगी। जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था ये सारी बना उद्योगों मिल जाएगी। उद्योग जो का वृद्ध मोटा उद्योग है में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई के राष्ट्रीय स्तर पर। अब आप एक बढ़िया सा उद्योग पढ़ा खींचो सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और इसकी पहली मिल लगी थी अजमेर जिले के ब्यावर में, जगह को नाम किया है द कृष्णा मिल लिमिटेड। पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए, क्रम पूछा है, स्थापना को क्रम पूछ ले, क्रम काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे ही छोटा छोटा प्रश्न उठावा है, अरबा ने इकट्ठा करके एक प्रश्न बना दे। तो आपने याद रखना है कि दया कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1889 में। 1889 में किस जिला में? अजमेर में। अब अजमेर को नहीं हो, ब्यावर में हो, पहला तहसील ही ब्यावर, लेकिन वर्तमान में ब्यावर जिलो बना दियो, तो वर्तमान में जिला है ब्यावर के अंदर। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी तो कवि क्यों है। अब प्रश्न को जवाब क्या दोगे थे, मैं बीच में था एक प्रश्न पूछो क्या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, अबरक नगरी किसे कहते हैं, तो बिंग उत्तर तो थाना वो 8 मिल गया, थाने दे ही दियो। कमेंट बॉक्स में दियो तो अच्छी बात है, दे दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। कोशिश आई रेसी की भी बढ़िया तरीके में समझा देवा। दूसरी बात है कि अपने राजस्थान को मैनचेस्टर का है किसा जिला ने, भीलवाड़ा ने, किसा जिला ने का है, भीलवाड़ा ने का है राजस्थान का मैनचेस्टर। वस्त्रों की रंगाई छपाई और बंदेज का कार्य जयपुर में करी जाए। रंगाई छपाई को काम, बंदेज को काम जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर में किशोर, सागानेर, बांगरू। एक है जोधपुर, चूरू, बीकानेर और नागौर, इनका प्रमुख केंद्र है, लेकिन सारों ज़्यादा जयपुर में ही है। राज्य में एक तो है हनुमानगढ़, एक है गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा को। सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड कहा गया। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने वाला संघ। एक अपना उद्योग पढ़ लिया, सीमेंट उद्योग, बढ़िया उद्योग है सीमेंट उद्योग। किसो? सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट उद्योग में भारत का जो है अग्रणीय राज्य है, यानी कि ओट अग्रणीय लिखो है, थोड़ी सी है PDF के अंदर धुंधलो आ गया। सीमेंट उद्योग है जो बिंगा खातर है चूनो पत्थर, जिप्सम और कोयला कच्चा माल होना चाहिए। सीधी सी बात है, राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है वो भारत का पहलो स्थान ही है, समझ लो। और इंगे खातर है जो कच्चो माल चाहिए अपने, वो है चूना पत्थर। किसो? चूना पत्थर है, जिप्सम है और कोयलो, ये 3 चीज़ होनी जरूरी है। कच्चा जो माल है कोयला और ये पत्थर है, चूना पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, जिप्सम जिप्सम हो गया, ये उद्योग है सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। चूना पत्थर और जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी है बूंदी के अंदर, लाखेरी कटा है बूंदी के अंदर, लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्कर्स जोधपुर में, उदयपुर सीमेंट वर्कर्स उदयपुर में है, मंगलम सीमेंट कोटा में है, JK वाइट सीमेंट नागौर की है, और इसके साथ में अपने ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, श्री सीमेंट ब्यावर की है, JK सीमेंट वर्कर्स निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है ना, ये कारखाने। अब अपने पढ़ते हैं शक्कर उद्योग, जगह मैं थाने बताया शक्कर उद्योग, चीनी इसको गन्नो है ने, वो कच्चो माल है। एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल है गन्ना। चित्तौड़गढ़ जिले की भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल है। एक तो थाने बताया सूती वस्त्र मिल है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, 1889 में। एक वो प्रश्न याद रख लियो कि राजस्थान में पहली शक्कर मिल 1932 में खोली गई। नाम क्यों? द मेवाड़ शुगर मिल, और निजी क्षेत्र में स्थापित करी। राज्य में गंगानगर में बूंदी जिले के केशव रायपाटन चीनी मिल स्थापित है, यानी कि गंगानगर होकर बूंदी को केशव रायपाटन है, बिंग अंदर चीनी मिल है। इसके अलावा राज्य के अंदर धौलपुर है, उदयपुर है, इसमें कांच उद्योग है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। ये सारा उद्योग है। थोड़ा सो वो पढ़ लिया अपना क्या यह भी जाने, राज्य सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से क्या राजस्थान सरकार है नहीं तीव्र औद्योगिक विकास दिया तेजी उद्योग है जो बढ़न लग रहा उद्योग धंधा
रोजगार का संसाधन में वृद्धि करने बिंगा उद्योग के कारण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया है। सेज जिखन कवे वो याद रख लियो, सेज को पूरा नाम याद रख लियो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कंपटीशन एग्जाम BSTC वाला ने CET वाला ने हमने कई तरीके की चीज़ पूछ के इंगे सगे सगे जो को राज्य का सबसे बड़ा सेज है सीतापुरा है कटक जयपुर में। ये अपने दैनिक जीवन में आने वाली आओ भी जाने, ये आप खुद कर सकते हो। आपके जीवन में आने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए और जिसका निर्माण किसी उद्योग में हुआ है तो ये अपने आप कर लेना। शब्दावली आई थी अपने इसमें, कुछ शब्दावली आई थी। उद्यम का मतलब व्यवसाय, औद्योगिक का मतलब उद्योग से संबंधित, बंदेज का मतलब धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना, धागा बांध के रंगाई प्रक्रिया वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग है किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रिको का मतलब राजस्थान, इसका पूरा नाम रिको का राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिवेश निगम है। प्रश्नों की बात करें तो राजस्थान में कौन सा सबसे प्राचीन उद्योग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो देखो, सीमेंट उद्योग नहीं है, शक्कर उद्योग नहीं है, चमड़ा उद्योग नहीं है, ये सूती वस्त्र मिल है। कौन सी थी? कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित करी, किसा जिला में? ब्यावर में। पहला पुराना टाइम की बात, जब ब्यावर जिलो बनेड़ो को नहीं हो, बी टाइम अजमेर में ही। चूना पत्थर है एक तो, चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आभूषण में करी जाएगी, कौन करी जाए? ग्रेनाइट उद्योग में करी जाएगी, कौन करी जाए? शक्कर उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग कौन करी जाए? तो किसम करी जाए? सीमेंट उद्योग में। किसम? सीमेंट उद्योग में। एक छोटा सा प्रश्न था ना, मैं पूछूंगा कि ग्रेनाइट उद्योग सर्वाधिक विकास किस जिले में? ग्रेनाइट सिटी किन कवे? ग्रेनाइट सिटी किन कवे, या फिर ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में है? इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने सहपाठियों के साथ, जो आप पढ़ने वाले हैं उनके पास। साथ में चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।